हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी एमएससी का क्वेश्चन पेपर और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बॉटनी का एंट्रांस पेपर और ये है प्रीवियस ईयर का। लास्ट ईयर ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे तो ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको इस साल के एंट्रांस में और आने वाले एंट्रांस में। इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टाइम दिया हुआ है 1.5 आवर। मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन भी 60 हैं। और इसमें मेन बात जो कंसिडर करने वाली है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कौन सा एग्जांपल है? ये है लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लीनियर सिस्टम में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं जैसे शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। तो इसी वजह से हम लीनियर सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइलोजेनेटिक फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था प्लांट्स के लिए प्रपोज? वो किया था एक्लर ने। सो राइट ऑप्शन है बी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है कि हम फाइलोजेनी के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। क्वेश्चन नंबर 3, कैरियोटैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ। कैरियोटैक्सोनॉमी ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी की और राइट ऑप्शन है ए। कैरियोटैक्सोनॉमी में हम मेनली न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के लिए और वो न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। तो ये साइटोटैक्सोनॉमी की ये एक ब्रांच है। तो राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? इसमें जीनस नेम होता है, स्पीशीज़ नेम होता है। जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज़ नेम का पहला लेटर स्मॉल होता है और जीनस और स्पीशीज़ नेम को इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो इनमें से राइट ऑप्शन है बोथ जीनस एंड स्पीशीज़ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5, टू रिलेटेड बट जियोग्राफिकल आइसोलेटेड स्पीशीज आर नोन एज, दे आर नोन एज एलोपैट्रिक स्पीशीज। सो राइट ऑप्शन है सी। जैसा आपने पढ़ा होगा कि जब कोई स्पीशीज़ है वो किसी एरिया में रह रही है और किसी वजह से बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है। ज्योग्राफिकल बैरियर मींस कि कोई रिवर या अर्थक्वेक की वजह से बीच में कैनियन बन जाता है या कोई माउंटेन रेंज है। इस वजह से दो स्पीशीज़ आइसोलेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं वो, और वो फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं। और होती वो दोनों सिमिलर स्पीशीज़ हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम एलोपैट्रिक स्पीशीज़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज़ लोकेटेड इन। द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि क्यू है वो लंदन में है, इंग्लैंड में। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टीट्यूशन विच एनकरेजेस पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इज। राइट ऑप्शन इज ए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, साल एंड टीक आर ग्रोन इन। साल और टीक ग्रो होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, पेन बाम्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एसेंशियल ऑयल ऑफ। जो कि दर्द के लिए बाम वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं क्लोव, लौंग, यूकलिप्टस एंड मिंथा, इन सभी के ऑयल से। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक, उड़ीसा में। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11, टू एन नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम इज। ट्रिटिकम एस्टिवम है साइंटिफिक नेम वीट का और इसके डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का 42। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, ब्राउन कलर ऑफ टी इज ड्यू टू। टी का ब्राउन कलर किस वजह से होता है? वो होता है टैनिन्स की वजह से। और सबसे ज़्यादा टैनिन्स होते हैं ब्लैक टी में और सबसे कम होते हैं ग्रीन टी में।
So right option is B. Question number 13. Morphine, which is used as an analgesic, is obtained from ये obtained होता है पेपेवर सोमिनिफेरम से. सो राइट ऑप्शन है बी. एनाल्जेसिक क्या होते हैं? वो आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको स्लीप इंड्यूसर कह सकते हैं हम, काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. फ्लैशी फ्रूट विद स्टोनी एंडोकार्प इज कॉल्ड. ऐसे फ्रूट जिनमें बीच में गुठली होती है और बाहर फ्लैशी पल्प होता है, उनको हम ड्रूप्स को कहते हैं. और इनके एग्जांपल हैं जैसे आड़ू हो गया, पल्म हो गया, ये सारे ड्रूप्स हैं. क्वेश्चन नंबर 15. इंडियन रोजवुड इज. इंडियन रोजवुड का साइंटिफिक नेम है डलबर्गिया लैटिफोलिया. सो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 16. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ. सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से, और पेप्टिडोग्लाइकिन का ही दूसरा नाम है म्यूरिन. सो राइट ऑप्शन इज ए. पेप्टिडोग्लाइकिन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मुरामिक एसिड से. इन दोनों के पॉलीमर से पेप्टिडोग्लाइकिन बना होता है. सो राइट ऑप्शन इज ए, म्यूरिन. Question number 17. Nitrogen fixation is brought about by some specific forms of. Nitrogen fixation कौन करता है? Bacteria and the Brugen algae. So right option is A. Question number 18. Leg hemoglobin is synthesized in. Leg hemoglobin बनता है रूट नोड्यूल्स के, रूट नोड्यूल्स में. आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो रूट नोड्यूल्स बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होती, उसको अनऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और लेग हीमोग्लोबिन उन्हीं रूट नोड्यूल्स में सिंथेसाइज होता है. सो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 19. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ. ये डिजीज़ है पैडी की, राइस की. सो राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 20. TI and RI plasmids are found in the cell of different species of. ये पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में. सो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 21. न्यूरोस्पोरा हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल इन. न्यूरोस्पोरा को एज अ टूल यूज़ किया था बीडम एंड टेटम ने, और स्टडी करने के लिए न्यूट्रिशनल म्यूटेशंस को स्टडी करने के लिए. सो राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 22. जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरॉइड इज. वायरॉइड में जेनेटिक मटेरियल मेनली आरएनए होता है. तो राइट ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है वायरॉइड की वजह से. तो राइट ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 24. रेड स्नो फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद. ये एसोसिएटेड है क्लेमाइडोमोनास निवालिस से. सो राइट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 25. फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन. ये डिफर करती है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में. सो राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. तो मिनरल है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. सो राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 27. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट टू जिबरलिन्स. सो इसमें पूछा गया है कि जिबरलिन्स, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि जिबरलिन्स का एंटागोनिस्ट. जिबरलिन्स का काम होता है कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करना. सो अपोजिट इफेक्ट कौन कराता है? ABA, एब्सिसिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड ABA एंटीगोनिस्ट है जिबरलिन्स का. सो राइट ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 28. विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस होती है ऑक्सीन्स की वजह से, और इसका दूसरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड. सो एपिकल डोमिनेंस में मेनली क्या होता है कि जो बीच में जो मेन स्टेम होती है, मेन शूट होती है, वही होती है, और साइड ब्रांचेस अराइज नहीं होती है. सो अराइज नहीं होती है, ये बहुत कम होती है, यही एपिकल डोमिनेंस है. सो राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 29.
क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म ये C4 प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसमें सेल्स में टू टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, ये है RUBP और इसका दूसरा नाम है रुबिस्को। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, और ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी के प्रति अवेयर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ अबाउट, इंडिया का जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शेयर है वो है मोर देन 8%, इट इज़ समथिंग अबाउट 8.1%। सो राइट ऑप्शन इज़ डी। तभी इसी वजह से इंडिया को 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं। आपने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ट्रांस हिमालयाज, डेक्कन प्लेट्यूज, आइलैंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 34, इन ग्रीन हाउस गैसेज विच हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रीन हाउस गैसेज में किसकी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये होती है 20%, और 50% वाटर वेपर्स होते हैं, 25% क्लाउड्स की वजह से होती है, और 20% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और रिमेनिंग परसेंटेज अदर गैसेज की वजह से। सो मैक्सिमम परसेंटेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सो राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 35, मेन ग्लोबल इशूज आर, मेन ग्लोबल इशूज़ क्या क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मैनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन 1 टर्न ऑफ DNA, इसका राइट ऑप्शन है 10। सो राइट सर 36 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसलोकेज इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, जब जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो उस टाइम चेन एलोंगेशन के लिए ट्रांसलोकेज एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो राइट ऑप्शन है डी, ट्रांसलोकेज प्रोटीन चेन को एलोंगेट करने में हेल्प करता है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 39, क्लोवर लीफ मॉडल बिलोंग्स टू, क्लोवर लीफ मॉडल किसका होता है, ये होता है tRNA का। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड जीन वाज कॉइंड बाय, ये कॉइन किया था जोहानसन ने, वो एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, और इसी की वजह से वर्ड जेनेटिक्स भी यूज़ में आया। क्वेश्चन नंबर 41, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज़ है, वो होती है फाइटोपथेरा इन्फेस्टियंस से। क्वेश्चन नंबर 42, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट इज, लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है स्टिलैगो ट्रेटिकी से। सो इसका ऑप्शन है बी। स्टिलैगो ट्रेटिका एक बेसिडियोमाइसीट फैमिली को बिलोंग करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 43, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम से, और इसका सही आंसर है ए। और ये एक फंगस है और ये बिलोंग करती है एस्कोमाइसीट फैमिली को। क्वेश्चन नंबर 44, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोक्यूलम पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट दिया था एस.टी. गैरेट ने। सो सही ऑप्शन है बी। इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है कि किसी पैथोजन या फंगस की क्या पोटेंशियल है उसको अफेक्ट, होस्ट को अफेक्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 45, वाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर डिजीज कॉज कौन करता है, ये करता है सिस्टोपस कैंडिडस, और इसका दूसरा नाम है अल्ब्यूगो कैंडिडा, और ये एक ओमाइसीट फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रू रूट्स आर नॉट फाउंड इन, ट्रू रूट्स किस में नहीं होती है, ये नहीं होती है ब्रायोफाइट्स में।
ब्रायोफाइट्स में आती हैं मॉसिस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 47, इन फ्यूनेरिया द कोलुमेला इज ड्राइव फ्रॉम, ये होती है ड्राइव इनर एंडोथीसियम से। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 48, स्मॉलेस्ट एक्वाटिक फर्न इज, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी एक्वाटिक फर्न कौन सी है, ये है अजोला। क्वेश्चन नंबर 49, रूडिमेंट्री सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय, रूडिमेंट्री सीड्स कौन प्रोड्यूस करता है, ये करता है सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, और इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 50, साइकस डिफर्स फ्रॉम पाइनस इन प्रोड्यूसिंग मोनोऑक्साइलिक वुड, साइकस प्रोड्यूस करता है मोनोऑक्साइलिक वुड, यही उसको पाइनस से डिफ्रेंशिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 51, कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन एंडोफिटिक कॉलोनी ऑफ, एक्चुअली जो कोरल साइकस में कोरलोइड रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नॉस्टॉक एनाबीना। सो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 52, पाइनस एग्जिबिट्स, पाइनस एग्जिबिट करता है पॉली एम्ब्रियोनी एंड पॉली कॉटिलिडनी। क्वेश्चन नंबर 53, एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म डिफर करते हैं जिम्नोस्पर्म से बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल ट्राई टू पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी माइक्रोस्पोंजिया आर फाउंड इन द मोनोथिकस एंथर, वन, एक एंथर में दो लोब्स होते हैं। सो ईच लोब इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। सो मोनोथिकस एंथर में टू लोब्स होती हैं, सो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। सो सही ऑप्शन है बी 2। 55, क्वेश्चन नंबर 55, द पार्ट ऑफ गाइनेशियम विच रिसीव पॉलन्स आर कॉल्ड, पॉलन्स कौन रिसीव करता है फ्लावर में, पॉलन करता है रिसीव स्टिग्मा। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 56, टाइलोसिस आर फाउंड इन द, टाइलोसिस फाउंड होते हैं सेकेंडरी जाइलम में। टाइलोसिस कब फॉर्म होते हैं प्लांट्स में, जब उसके टिश्यूज़ में या सेल्स में सो जो टाइलोसिस होते हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की आउटग्रोथ होती हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन में हो फॉर्म होती हैं सेल से एज आउटग्रोथ। सो इसका सही ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 57, मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ, मेडुलरी रेज किससे बनी होती हैं, ये बनी होती है पेरेन्काइमेटिस सेल से। सो सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 58, हार्ट वुड डिफर्स फ्रॉम द सैप वुड इन, जो हार्ट वुड एंड सैप वुड होती है, जो कलर टैन पार्ट ट्री के इनर पार्ट होता है उसको हम हार्ट वुड बोलते हैं, और जो सैप वुड होती है वो आउटर पार्ट होता है ओल्ड ट्री या किसी बड़े ट्री का। आप जब ट्री को कट किया जाता है तो आप दोनों को देख सकते हैं। जो हार्टवुड होती है वो ड्रॉट या ड्राई सीजन में फॉर्म होती है, और जो सैपवुड होती है वो वो रेनी सीजन में फॉर्म होती है। तो हार्टवुड में मेनली डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। सो सही ऑप्शन है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 59, लिगुलेट लीव्स आर फाउंड इन, लिगुलेट लीव्स होते हैं पोएसीज फैमिली में, और पोएसी फैमिली में आती हैं मेनली ग्रासेस। लिगुलेट का मीनिंग है जैसे ग्रासेस में होता है, इसके दो लीव बाइफरकेट होते हैं तो उनके बीच में एक लिग्यूल होता है छोटा सा, तो उन लीव्स को हम लिगुलेट लीव्स बोलते हैं, और ये ग्रासेस की स्पेसिफिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 60, गाइनेंड्रस कंडीशन मींस, गाइनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए होते हैं। सो सही ऑप्शन है ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू, टेक केयर।